2018 विधानसभा चुनाव में 109 सीट पाने वाली बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, जबकि 15 साल बाद 114 सीट पाने वाली कांग्रेस ने सत्ता वापसी की थी। अब सत्ता में बने रहने बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। इससे पहले बीजेपी भोपाल, सीहोर, मांडू, रातापानी समेत अन्य जगहों पर प्रशिक्षण वर्ग कर चुकी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि मंडल स्तर तक कैडर को मजबूत किया गया है। समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं। पंचायतों में विकास कार्य कैसे करना है, जनहित के काम कैसे करना है ये बताना, विधानसभा स्तर पर कैसे काम करना है ये बताना, सरकार के कामों को कैसे ले जाना है, संगठन की नीतियों को कैसे ले जाना है, इसका प्रशिक्षण कराना है। इसलिए प्रति क्षण शिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो संगठन है और ऐसा संगठन जो लोक हित के लिए बना है, इसलिए लोक हित में जो काम जिसको करना है उसका प्रशिक्षण से होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमलनाथ जी की सरकार बनाना। वहीं बीजेपी को सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। उनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया, सरकार नाकाम हो गई, तो अब जो उनके कार्यकर्ता उदास हैं, कार्यकर्ता इधर उधर ना भागे, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एकमात्र लक्ष्य है जनता की परेशानियों को दूर कराने के लिए सत्ता को बाहर करना, इनको कमलनाथ जी को लाना वापस दोबारा मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर। ट्रेनिंग की जरूरत किसे पड़ती है? ट्रेनिंग की जरूरत उसे पड़ती है जहां पर ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को भेजना पड़े, ट्रेनिंग कराने के लिए जो बिल्कुल अनाड़ी हो। भाजपा के कार्यकर्ता अनाड़ी हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजा हुआ है। देखिए, भाजपा तो चुनावी पार्टी है, वो चुनाव के वक्त हमेशा तैयार रहती है और उसे भारतीय चुनाव पार्टी भी हम इसलिए कहते हैं कि केवल वो चुनावों में सक्रिय रहती है, बाकी 5 सालों तक जनता की कोई खबर नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से प्रशिक्षण शिविर होते रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहे हैं, बूथ स्तर पर भी हम लोग देते हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा अभी हमारी कमेटियाँ बनना है, जितनी भी ब्लॉक की है वो कमेटियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे ही कमेटी बनती है उसके बाद उनका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है। 2023 विधानसभा चुनाव में अब साल भर से कम का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी नतीजे अपनी ओर करने अभी से दांव पेच लगा रही हैं। वहीं आरएसएस की तर्ज पर बीजेपी का यह नया फॉर्मूला 2023 के चुनाव में कितना कमाल कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का फुल फोकस जिताऊ उम्मीदवार पर है। पार्टी जीत वाले नेताओं पर ही भरोसा कर रही है, यानी जिसके जीतने के चांस होंगे पार्टी उसे ही टिकट देगी। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन फिरोज के साथ शोएब खान की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा फॉर्मूला @23 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या फॉर्मूले से 23 फतह कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भितरघातियों पर लगाम लगाने क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान? क्या कांग्रेस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर? कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस के क्या मायने? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जहां भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार मैदान में उतरेगी, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भोपाल, सीहोर, मांडू, रातापानी समेत अन्य जगहों पर प्रशिक्षण वर्ग कर चुकी है। तो मंडल स्तर पर कैडर को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग लगाएगी। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना यह है कि उसके पास दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। जो बचे हैं वो निष्ठावान और समर्पित भी हैं। बाकी एक बहुत बड़ी जो भीड़ है वो कांग्रेस से वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। जब उनके बड़े नेता गए, पहले
29 कांग्रेस के विधायक, जिनमें कई मंत्री भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो उनके अपने अपने जो समर्थक होते हैं, जो पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा व्यक्ति की विचारधारा से जुड़े रहते हैं, वो उनके साथ गए। सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली। अब वो तो निश्चित रूप से उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें गए अभी बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 2-2.5 साल हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तरुण अवस्था से ही शुरू हो जाता है, संघ की शालाओं में, तमाम संघ के कार्यक्रमों में। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है यह प्रशिक्षण उसे बूथ लेवल पर मजबूत बनाएगा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उसके पास अब जो हैं वो प्योर एंड प्योर परफेक्ट लोग हैं, और वो वैसे भी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जिनमें जीतने का मादा हो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभय प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सीधा सवाल आनंद जी, आपको नहीं लगता कि प्रशिक्षण तो ठीक है, लेकिन इस बहाने से पार्टी में एक मोमेंटम बना रहता है? जैसे राहुल जी यात्रा निकाल के चले गए तो हो गई यात्रा, तब कांग्रेस में लग रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद से मुझे लगता है कि भाई ठीक है प्रशिक्षण नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो रोजाना चल रहा है, रोज नई चीजें हो रही हैं। और रही बात प्रशिक्षण की, तो हमें केवल ये बात कहनी है कि कांग्रेस पार्टी के पास नेता स्पष्ट है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं, और साथ में मध्य प्रदेश में जनता को, जन को ये पता है कि हमारा लोकप्रिय घोषणा पत्र जिसके काम अधूरे रह गए हैं वो काम पूरे किए जाने हैं। तो नेता भी है, नीति भी स्पष्ट है, और हमारी नीयत भी स्पष्ट है कि हम किसानों की पार्टी हैं, हम सामाजिक सुरक्षा वाली पार्टी हैं, हम सामाजिक न्याय वाली पार्टी हैं, हम किसानों का कर्ज माफ़ करते हैं, उद्योगपतियों का माफ़ नहीं करते हैं। हम जो हैं वो महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की योजना लाने वाले हैं, हम राम वन गमन पथ लाने वाले हैं, हम माताओं बहनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको 1000 करने वाले हैं, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। तो हम इन चीज़ों के साथ जाएंगे, और मध्य प्रदेश की जनता को भी पता है, क्योंकि घोषणा पत्र लोकप्रिय है, और लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि जनता जानती है कि कमलनाथ जी आएंगे, और 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है, और सफल राजनीतिक अनुभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है। तो कमलनाथ जी का जो सक्षम नेतृत्व है वो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, और इसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर तैयार है, और जनता भी तैयार है। जी अभय जी, कमलनाथ जी इनकी यूएसपी हैं। कमलनाथ जी, आप देखिए, आप कहते हैं ना इनका नेता स्पष्ट है, ना इनकी नीति स्पष्ट है, ना इनकी नीयत स्पष्ट है, जबकि इनके यहाँ तो स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ही नेता हैं। कमलनाथ जी की जो पॉलिसी है वो नीति है, और कमलनाथ जी ने जो विजन है वो उनका नीयत है। यहाँ तो तीनों क्लियर हैं। आपके आधार पर ये कहते हैं कांग्रेस के पास नेता, नीति और नीयत नहीं है? नहीं, हम तो इस बात पर कहते हैं क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें टेम्पररी रहती हैं। इनके यहाँ और भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से परमानेंट कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपकी शुरुआती में भी यहाँ जो प्रवक्ता कांग्रेस के जो अभी जिनके वर्जन आ रहे थे टीवी पे, वो प्रशिक्षण को ही चैलेंज कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर जिस क्षेत्र में हम कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको कैसे दक्षता हासिल हो, कैसे वो जनता के बीच अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, कैसे वो विचारधारा को उस तक जानकारी, पूरा ज्ञान उसको हो। तो हमारे यहाँ तो ये प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और यह इनके हाथ तो टेम्परेरी व्यवस्था है। आज कमलनाथ जी हैं, अगले चुनाव के बाद कोई दूसरा चेहरा इनके पास आ जाएगा। तो हमारे यहाँ तो संगठन महत्वपूर्ण होता है, इनका व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये व्यक्ति पर आधारित हो जाते हैं, हम संगठन पर रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो प्रशिक्षण जनसंघ के समय से चला आ रहा है, इसलिए प्रशिक्षण के लगातार कड़ी के आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, क्योंकि हमें शिक्षित किया जाता है कि देश पहले है, दल बाद में है, और फिर व्यक्ति तीसरे नंबर पे है। इस तरह से जो काम करने की हमें शिक्षा दी जाती है, उससे कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, तो बेहतर जनता के बीच अपना परफॉर्मेंस देता है। तो जनता कहीं ना कहीं जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कार्यकर्ताओं को पसंद करती है। जी देवदत्त जी, कांग्रेस कह रही है कि अब उसके पास जो कार्यकर्ता बचे हैं वो तो एकदम छने छनाए कार्यकर्ता हैं, जिनको जाना था चले गए, जिनकी कांग्रेस में निष्ठा है और जो कांग्रेस में जीने मरने वाले हैं, अब वही लोग तो बचे हैं।
अब उन्हें क्या प्रशिक्षण, वो तो समर्पित हैं, कांग्रेस तो उनके रगों में बहती है। अब प्रशिक्षण वो दें जिनके पास नई फौज है, जिन्होंने नए लोग जोड़े हैं। कांग्रेस तो कहती है जनता के भरोसे जीत चुनाव लड़ेंगे, अब वैसे भी कार्यकर्ताओं के भरोसे ज़्यादा रहती नहीं है। और दूसरी बात, जिताऊ कैंडिडेट्स को वो टिकट देगी। और रही बात अभी नगर निगम के जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें जो नगर निगमों में कांग्रेस को सफलता मिली, एक तरफ पूरी सरकार तो 9 सीटें और एक तरफ कांग्रेस को 6 मिली हैं, तो 7 सीटें मिली हैं, तो मतलब बड़ी बात है। और एक और फैक्टर सामने है कि जब कमलनाथ जी पिछली बार आए थे तो 6 महीने पहले आए थे, इस बार वो 5 साल 6 महीने दोनों ही जुड़ेंगे। तो जब 6 महीने पहले आए थे तो बिल्कुल जीत के करीब पहुंचे थे, एक तरीके से बहुमत के आंकड़े के नज़दीक पहुंचे थे, 114 तक पहुंच गए थे। अब इस बार क्या कमाल करते हैं कमलनाथ जी की, क्या स्ट्रेटेजी है? हालांकि प्रशिक्षण को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 2018 के चुनाव परिणाम आए थे और फिर अभी नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव परिणाम आए, इससे स्थिति राजनीतिक स्पष्ट हो गई है प्रदेश की कि दोनों ही दल लगभग कांटे की टक्कर में है। उस समय भी 2-4 विधायकों का अंतर था और अभी भी जो भाजपा पूरे नगर निगम जीतती थी वो 7 हार गई। तो यही 2 परिणाम है, यही दोनों दलों की उम्मीदें हैं। भाजपा ये सोचती है कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, जैसे पिछली बार उन्होंने कुसमरिया का टिकट काट दिया, सरताज सिंह या बाबूलाल गौर का काट दिया, कुछ वरिष्ठों को किनारे बिठाया, जिससे उनके 10-15 विधायक कम हो गए और वो सरकार से बाहर हो गए। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों अमृत महोत्सव के महान ने जयंत मलैया के लिए क्या क्या शब्द कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलैया के बिना दमोह अधूरा है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यानी पार्टी ये समझ रही है कि अब वरिष्ठों को किनारे नहीं किया जाएगा, जो जनाधार वाले और लोकप्रिय वरिष्ठ हैं उनको साथ में रखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण बूथ पे के ओवर कॉन्फिडेंस मत रहे कि हमारी राज्य में और केंद्र में सरकार है, हम पुनः सरकार में आ जाएंगे, उनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो ये समझ रही कि जब हम 6 महीने पहले ही 18 में आए थे और हमने 15 सालों की सरकार को बाहर कर दिया था, तो अब तो हम लगातार सक्रिय हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और अभी भारत जोड़ो यात्रा की भी सफलता वो गिन रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में 5 नगर निगम जीत गए और पंचायती राज में भी वो अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे वैसा। तो इधर इनकी उम्मीदें बढ़ी हुई है कि अब हम और अच्छे से 2023 में आ सकते हैं। तो यही जो दोनों दलों की उम्मीदें हैं, इसी के कारण भाजपा थोड़ा सा अन्य राज्यों के फार्मूले मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता लागू करेगी। वो यहाँ केवल जीत का फार्मूला लागू करेगी कि चाहे वो वरिष्ठ हो उनको भी लेंगे, जूनियर है नए चेहरे भी लेंगे, जो वरिष्ठ है और जिनका जनाधार नहीं है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनको घर बैठा देगी। ऐसा एक जीत का एकमात्र फार्मूला जो चिंतन मनन और प्रशिक्षण चला है उसमें कोई एक फार्मूला नहीं हुआ। और नवीन जी, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की परिस्थिति भी इतना विशाल क्षेत्र है कि चंबल कुछ कह रहा है, चंबल की चाहत कुछ है, बिंद कुछ कह रहा है, महाकौशल कुछ कह रहा है, बुंदेलखंड कुछ कह रहा है, मालवा कुछ, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी अलग अलग तासीर है और उसके हिसाब से भी रणनीति बनाई है भाजपा ने। और छत्रपों को जो इलाकों के हैं उनको अब कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, उनको एक्टिव किया है। कैलाश विजयवर्गीय उधर मालवा में एक्टिव हो रहे हैं, इधर बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव को एक्टिव किया जा रहा है और जयंत मलैया को भी जिस तरह से मान बढ़ाया गया है। महाकौशल में भी प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, बिंद में राजेंद्र शुक्ला और नेताओं को मध्य भारत में भी। तो इस तरह से अब भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। एक बात ये स्पष्ट हो गई कि वो जीत की रणनीति पे काम करेगी। और दूसरा, कांग्रेस उम्मीदें लगाए हुए है कि जब हम 18 में आ सकते तो हम 23 में भी आ सकते। इसलिए मैं आपसे आज एक कह सकता हूं फिर से कि 2023 का चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होगा, जो एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए संघर्ष करता हुआ मैदान में दिखाई देगा। और आप जैसे समीक्षकों के लिए तो वाकई में ये बड़ा जोरदार चुनाव होने वाला है। जी जी जी। देखिए, आप लोग, अभय जी कहते थे कि कमलनाथ जी प्रवासी नेता हैं, कमलनाथ जी प्रवासी पक्षी हैं, कमलनाथ जी का तो बस ये चुनाव हारने दीजिए, बस हवाई जहाज तैयार है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। फिर आपने कहा कि ये जो 29 विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी तो अंगद के पैर की तरह जो है यहाँ मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं
और कमलनाथ जी को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि कमलनाथ जी थोड़ा जिद के धुनी आदमी हैं। मतलब वो मध्य प्रदेश से मतलब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाले लोग हैं नहीं, मतलब उनके अंदाज वो है नहीं। तो ये उनके लिए भी करो या मरो का प्रश्न है। तो आप प्रशिक्षण कर, आपको जरूरत भी है प्रशिक्षण करिए, क्योंकि जिस हिसाब के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनावों में अगर ये परिणाम है जिसमें सरकार का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, किसी से छिपा नहीं है, मतलब बच्चा भी जानता होगा जो छोटा मोटा चुनावों को समझता होगा। तो ऐसी स्थिति में, और कांग्रेस ने हिमाचल में कमबैक किया ही है, और आपकी नाक के नीचे से दिल्ली की नगर निगम निकल ही गई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, हाँ गुजरात ने आपका मान बढ़ाया है, लेकिन गुजरात का प्रभाव मध्य प्रदेश पर रहेगा या हिमाचल का प्रभाव रहेगा, ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, प्रशिक्षण और चुनाव दो अलग अलग विषय हैं। प्रशिक्षण तो हमारी पार्टी की एक कार्य पद्धति है जो लगातार चलती आ रही है और चलेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अच्छे कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं। इसलिए बिना प्रशिक्षण तो सैन्य में भी होता है, सेना में भी होता है, हर जगह प्रशिक्षण का अपना महत्व है। प्राइवेट सेक्टर में होता है, नहीं प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां भी करती हैं, सामूहिकता लाने के लिए करती हैं, सामूहिक व्यवहार हो। जैसे कार्यकर्ता किसके लिए? कार्यकर्ता तो चुनाव के लिए। हाँ, तो चुनाव के लिए तो जनता के प्रति उनका ईमानदारी से समर्पण, उनका कार्य, उनका काम करने की उनको सारी जानकारियां, जिस पद पर वो है उसके सारा ज्ञान उन्हें हो, वो जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जा सकें, किस तरह से उन्हें रखना है। तो इस तरह का ये लगातार चलने वाला सतत प्रक्रिया है। और चुनावी प्रक्रिया में चूंकि भाजपा नगर निगम में सारी की सारी सीटें जीत गई थी महापौर की, इसलिए ये इस रिकॉर्ड को तो तोड़ा नहीं किसी दल ने। हाँ, उसमें से लगातार आने, जैसे पिछली बार गुजरात में भी हम 99 थे, आज 156 पर हैं। तो लगातार चुनाव का अपना उस तरह की परिस्थिति पर परिणाम जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी मुगालते में नहीं रहती। आने वाले चुनाव में भी, पिछला चुनाव भी 2018 का परिणाम देख ले तो वोट प्रतिशत भाजपा के पास ज्यादा था, सीटें इनके पास ज्यादा थी 114, हमारे पास 109 थी, लेकिन 116 पे बहुमत होता है। बहुमत से 2 दूर ये भी थे। तो इसके बाद जो उपचुनाव के परिणाम हुए उस पर लगातार भाजपा ने बेहतर किया है। लोकसभा तुरंत आई, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटें प्राप्त की थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ती है। और प्रशिक्षण तो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे कार्यकर्ता जिस फील्ड में गया है उसमें दक्ष हो सके। आनंद जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि प्रशिक्षण की आपने आपके उपाध्यक्ष महोदय की बहुत स्पष्ट तौर पर कहा नहीं आदिया, तो आप उनसे मतलब अलग राय रखते हैं? नहीं, अलग राय नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा नेता, हमारी नीति, हमारी नियत स्पष्ट है। उन्हें प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। जो ये बताएं अपने कार्यकर्ता को कि जब धार में आदिवासी पूछेंगे कि कारम डैम क्यों फोड़ना पड़ा, तो वहां क्या झूठ बोल रहा है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महंगाई क्यों ज्यादा है, यह बताने की जरूरत आज भाजपा को पड़ रही है अपने कार्यकर्ताओं को, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायसेन में कलियासोत नदी पर सर्विस लेन का जो पुल टूटा है 529 करोड़ का, वो क्यों टूटा है, ये रायसेन में जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब युवाओं को, एक पूरी पीढ़ी को बेरोजगार रखकर मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिया गया है, तो युवा रोजगार मांगेंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ता जब गांव में बूथ पर जाएंगे तो उन युवाओं को क्या जवाब देना है, यह प्रशिक्षण, कैसे उनका ध्यान भटकाना है, यह प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा। क्या बेरोजगारी इस मध्य प्रदेश की जनता का मुद्दा नहीं है? उस पर बात की जानी चाहिए या नहीं की जानी? तो ये प्रशिक्षण में नियत और नीति का बहुत स्पष्ट, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी है, हमारी नीति जो है किसान कर्ज माफी है, और हमने उस नियत का परिचय दिया है कि हम राम वनगमन पथ की बात करते हैं, हम श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनवाने वाली सरकार है। तो यहां बहुत स्पष्ट है, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं। आज हमारा घोषणा पत्र क्यों जन जन में लोकप्रिय है, क्यों भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र जो है वो उसकी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं करते, जिसमें यह कहा गया था कि 75% अंक लाने वाली 12वीं की छात्राओं को हम स्कूटी देंगे। आज 15 महीने की सरकार का बार बार गुणगान करते हैं भाजपा के प्रवक्ता कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज इनको 2 साल से ऊपर हो गया है, एक वादा पूरा हुआ हो तो बता दीजिए। एक हर हाथ एक काज योजना के माध्यम से युवाओं को, हर घर से एक युवा को रोजगार देने की योजना इन्होंने चलाने की बात की थी, वो आज तक अमल में नहीं लाई है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रशिक्षण पर बात करेंगे। एक प्रतिक्रिया इनसे ले लेता हूं। अभय जी, क्या इस वजह से है प्रशिक्षण? देखिए, प्रशिक्षण तो
जो कार्यकर्ता जिस भूमिका में होता है उस भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन के लिए होता है। और बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, आनंद भाई इसमें पीछे न रहे, हमारे पास ये भी है कि 8 लाख किलोमीटर सड़क बनी है मध्य प्रदेश में, पहले गड्ढे हुआ करते थे। 38 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 10 लाख शहरी बने हैं। अब 3 करोड़ के आयुष्मान में 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। 48 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियों को इसको कॉलेज की फीस भी भरी जा रही है, मेडिकल से लेकर जो हमारी जो है 80 लाख जो है उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए गए। अनेकों कार्य हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। हम जो आप 100 रुपए की 100 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, 654 रुपए उसका बिल आता है। 554 सरकार 24,000 करोड़ हर माह भरती है, उसका जो हिस्सा है। अब उसको रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उसको जानकारी कर लीजिए। 6,500 करोड़ कोरोना काल के बिजली के बिल जो आप छोड़ के गए थे, शिवराज सरकार ने उसको 88 लाख उपभोक्ताओं को माफ किए हैं। तो ये सब 80 लाख उपभोक्ताओं को माफ किए, ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। मैं बता देता हूं, 48,000 का एक 3 हॉर्स पावर के मोटर वाले किसान का बिल आया हुआ है। कहां सब सुधारा जाएगा, सब झूठ, सब सुधारा जाएगा। आपके यहाँ बिजली नहीं आती थी, आप जो बिलों की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ बिजलियां नहीं आती थी। 10 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं खेती की, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम गाँव में, 24 घंटे घर की बिजली दे रहे हैं। बदला है मध्य प्रदेश, दृष्टि ओझल हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट आपको 15 महीने में इस प्रदेश की जनता देख चुकी है। का कर्ज माफ किया, सारा झूठ है। गर्व करता हूं। लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए ये नाटक नौटंकी आपके द्वारा की गई और लोकसभा में परिणाम नहीं आया, तो वो आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बचाने के लिए राहुल गांधी जी कह गए थे, वो झूठे साबित हुए हैं। अब दोबारा वो जेल में आके ये बात नहीं कर पाए। रोजगार देने का ढोंग किया था इन्होंने, वो एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। किसे 1 लाख रोजगार देने का जुमला दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं, ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। बताइए कि मामा जी किन युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी का झुंझुना लेकर घूम रहे हैं? अगर बेरोजगारी नहीं है तो वो झुंझुना क्यों बजा रहे हैं? हम सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध किस तरह का झूठ आप मध्य प्रदेश में फैला रहे हैं? 107 रुपए लीटर का पेट्रोल आज मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। सबके लिए भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी। आप पी चुके हैं, आप पी लीजिए अभय जी, पानी पी लीजिए। देवदत्त दुबे जी, ये इस बार क्या है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो और फैक्टर रहने वाले हैं, लेकिन इस बार अगर ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगार, महंगाई, अशिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर कांग्रेस अगर इस पूरे साल मुखर रही तो जनता के सामने कुछ ऐसे बेहतरीन मुद्दे जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए वो बन जाएंगे। हालांकि अब क्या होता है कि हम मसला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी चर्चाएं अधोवस्त्रों पर टिक जाएंगी, हमारी निगाहें अगर अधोवस्त्रों पर टिक जाएंगी तो फिर बहुत गलत दृष्टिकोण में हम सोच रहे हैं। एक छोटा सा बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, एक डिसीजन है कि इस प्रकार के दृश्य होंगे, इस प्रकार की चीजें होंगी, तो पास नहीं होगा, बात खत्म। सेंसर बोर्ड सरकार का है, उस पर क्या इतना वो करना, एक चीज। दूसरी चीज, इसको तो सेंसर कर दोगे, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म पे खुलेआम मतलब गालियां परोसी जा रही हैं, ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें अंतरंग दृश्य नहीं हो, दृश्य भी इस हद तक कुछ बचता ही नहीं है। तो उसके लिए तो अभी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। OTT पे लोगों ने टेलीविजन बंदी कर दिया है, OTT प्लेटफॉर्म पे मतलब एक सेंटेंस में 50 गालियां होती हैं, ऐसी फिल्में वहां आ रही हैं। तो उसका क्या, इंटरनेट पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसका क्या, एक जगह कर भी देंगे। बड़ा विषय है, सरकारों को विपक्ष के साथ गंभीरता से उस पर सोचना होगा वो, लेकिन चुनावी मुद्दा बनने की अगर उसको कोशिश करी जाएगी तो देश बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से महरूम रह जाएगा। तो कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कांग्रेस को बड़ी सजगता से फोकस रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई राजा पटरिया टाइप का व्यक्ति बीच में बोल देगा हत्या, नीच, रावण, तो पूरा का पूरा का जी। देखिए क्या है, अभी भी कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूं। जब आपने राजा पटेरिया जी का जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब की आशाओं का, उम्मीदों का प्रतीक होता है। उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी जो है वो बहुत अभद्र और निंदनीय होती है। अगर उन्होंने कहा है तो वो टिप्पणी निंदनीय होनी चाहिए। कह चुके ना कमलनाथ, सुनिए ना, साहब ने भी यही कहा है कि यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, लेकिन इस देश में राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं और भाजपा के सांसद बोलते हैं, और जब तो गोडसे को, सुनिए ना, गोडसे को
महिमा मंडित करते, अरे राष्ट्रभक्त तो बताया जाता है, तो उसे केवल मन से माफ नहीं किया जाता है। ये इस देश में दोहरे कानून अरे है, कानून और इस ठीक पर है, बात तो होनी आपके चाहिए। हो गई बात। आपके यहाँ सर। सरकार है, छत्तीसगढ़ में करो ना, आप करो सर, भाई। आप यहाँ के मीडिया प्रभारी, कानून चल मीडिया रहे प्रभारी, हैं। और जब आप राजा पटेरिया जी पर बात मीडिया करेंगे तो प्रभारी आपको पे, अरे उस पर भाई भी ये बात तो करना द्वेष की चाहिए। चीजें चल रही है। मीडिया जो प्रभारी, आतंक के मीडिया प्रभारी आरोपी पे हैं, उन पर मध्य भी बात प्रदेश में आनंद जी। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी पे छत्तीसगढ़ में FIR हो गई। नहीं, मेरा यहाँ भी हुई है, लोगों पर हुई है, और ऐसे एक नहीं। आनंद जी की बात यहाँ कुछ तो पूरी हर हो बात गई पर हो। राष्ट्रद्रोह हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति अरे भाई, जो है, मोदी फाइनल- जी का मोदी बोल दे तो राष्ट्रद्रोह हो जाता यहाँ है। इनको आनंद जी की बहुत- बात, भारतीय आनंद जी जनता की पार्टी बात वो पूरी हो जब गई ये है, तो मैं बैठी अपना तो यहाँ 2-3 गिलास रखा करो, एक वो पहले ही डिबेट में खाली कर मैं नवीन जी एक बात समझ कहना नहीं। चाहता हूं। हाँ। यहीं बैठकर दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं। आप एक समय एक तरफ आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने उसकी निंदा की है, एक तरफ आप समर्थन करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल एक समर्थन नहीं कर रहा है ना, हूं। कांग्रेस तो कर ये रहा है। कांग्रेस किसी डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी है। कांग्रेस कर रही है। जब डिबेट जो है कांग्रेस कर रही विषय पर हो रही है, उस विषय पर और बात जो हो रही थी। लोकेश पाराशर अरे, जी का जो केस है, विषय दूसरा नहीं है, स्वयं कमलनाथ विषय जी दूसरा कहते नहीं हैं है, कि वो वो विषय ट्विटर ये पर डाला गया है, था। विषय दूसरा नहीं है, विषय ये है कि उस पक्ष से बात कर रहा हूं। इस प्रकार की कोई टिप्पणी कर देगा तो दूसरा विषय हो जाएगा, जैसे अभी ये हो गया। हाँ, इसलिए मैं वही फोकस कह रहा रहिए, हूं। सोच समझ के इन बोलिए। सारी चीजों पर यही बात तो कह रहा हूं, होनी जैसे ऐसे तो आपके जैसे लोग हु करके बीच में से चिल्लाने लगेंगे, उनको समझ ही नहीं है किस बात आपने पे बोलना मौका दिया, चाहिए। तब मैंने मैं बोला। वही तो, अरे मौका क्या, हम का मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे भाई। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जैसे ही राजा पटरिया जैसे व्यक्ति की तरफ से अब हत्या जैसा शब्द निकल गया, पकड़ लिया सारी उन्होंने। जिम्मेदारी तो कांग्रेस देखिए, की है ना लोकेश सर। पाराशर जी पर भारतीय न्याय जनता मामला पार्टी दर्ज के हुआ लोग है। कुछ भी करके स्वयं चले कमलनाथ जी जाएंगे। आज तो सरकार, अगर आपको सरकार में आना है हाँ। इनको गलत करके जी। कि ये गलत है और हम ये हैं, तो गलत है, जिम्मेदारी और आपकी हम है। महंगाई पर अगर बात हम ये करेंगे, कह बेरोजगारी पर बिल्कुल बात करेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं शिष्ट व्यक्ति हूं, तो अशिष्ट व्यक्ति से एक अलग डेकोरम मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे शीर्ष नेता ने उस टिप्पणी पर संज्ञान अरे लिया और आपके बात शीर्ष कही। नेता ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नहीं गलत हुआ है। और उसके अब बाद- आपके दो आप शीर्ष देखिए, नेता अलग अलग नहीं, बातें कर आप रहे हैं। इस पर बात कीजिए। अब बताइए, गोविंद सिंह ने उनका समर्थन किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। तरुण भनोत ने किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया। आप, अरे सुनवाऊं आपको अभी आप लगवा सुनवा दीजिए, लेकिन वो समर्थन नहीं है। अरे और वो क्या है? पूरा बयान आप सुनवा दीजिए। पूरा बयान सुनवा देंगे। अब ये अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं जरा देवदत्त दुबे जी की। देवदत्त जी, अगर बीच में कांग्रेस मुद्दा उठाएगी महंगाई बेरोजगारी, तब तक बीच में कोई बोल देगा मोदी जी रावण है। 2002 में 2002 में बात किया 2002 की विधवा कौन है? 2002 में, अरे तो आप बनाओ ना, बिल्कुल आप बनाओ यही तो उसको बात मुद्दा। है कि एक तरफा बात नहीं होनी अरे तो चाहिए। आप बनाओ ना उसको। आप मैं तो रहे सर। हाँ तो आप बनाओ। जब आप बना कहाँ पाए? मैं कहूंगा आप बना कि कहाँ 50 पाए? करोड़ की अगर किसी की आप बना कहाँ पाए? विधवा कहा जाता तो उस पर आप बना कहाँ पाए? और इस बात पर भी आप सवाल बना उठेंगे। आप बना कहाँ इस पाए? बात पर भी और सवाल दिल्ली में क्या उठेंगे किया? कि जर्सी गाय अरे भाई, सवाल उठाओ ना। तो भी सवाल सवाल उठाओ। बिल्कुल उठाओ। आप उठा कहाँ पाते हो? वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी बोला आपने आप एक चुनाव बार में- भी मोदी जी चुनाव को में- कोट किया हो, मोदी जी के गलत चुनाव- बयानी पर आपने चुनाव कोट में किया तो आपने बताइए। बोला, आपने 50 खड़गे जी के बयान पर आपने संज्ञान लिया, आपने राजा पटेरिया जी का जिक्र किया। आप कीजिए ना जिक्र प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है। कब कहा? जब कहा तब किया। अब राजा आज पटेरिया, थोड़ी कहा है रावण, आज कहा है क्या रावण? अरे तो यही तो बोल रहा हूं कि आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना। पीछे तो 2002 में बोला था, वो अभी तक बोला जाता है। आगे नहीं बोलना। और मेरी सुनो भाई साहब, हाथ जोड़े, आप तो बोलो। मैं तो कह रहा हूं आप तो सीधी मां बहन पे उतर आओ। अगर आपको लगता है कि ये बोल के आपको मिल रहा है तो बोलो। फिर क्यों कहते हो कि वो व्यक्तिगत होते हैं? क्या फर्क है उनमें और आप में? उसी बात अरे पर कह आपके रहा हूं। जैसे ये जो ओवर जो जिनके खूनी उबले रहते हैं उनको प्रवक्ता बना के भेजते क्यों हैं भाई? अब मेरे को समझ में नहीं आता। बिल्कुल लड़ने पे आमादा रहते हो आप। सुनते ही नहीं हो कि कह क्या रहा है आदमी। मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई अगर कोई राजा पटरिया जैसा व्यक्ति, भाई आपको हमें हराना है भारतीय जनता पार्टी को, हमें महंगाई की बात करनी, बेरोजगारी की बात करनी, संतुलित रहो। कर रहे हैं। अरे उन्होंने गलत बोला तो हम, अगर कोई गाली देगा आप भी गाली दोगे? नहीं, मैं तो सिर्फ फिर गांधी में आप गांधी और गॉडसे में फर्क, गांधी और गॉडसे में फर्क करते हो ना, तो गांधी और गॉडसे में फर्क था। आप में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जब आपकी सरकार आती है तो आप तानाशाही करते हो। छत्तीसगढ़ में कर दी ना FIR, मत करते, दिखा देते भाई। छत्तीसगढ़, मैं तो कह रहा हूं प्रज्ञा ठाकुर पे क्यों नहीं करी छत्तीसगढ़ में? अगर मध्य प्रदेश की सरकार नहीं सुन रही थी, करते छत्तीसगढ़ में। यहाँ की FIR का भी जिक्र कीजिए ना सर। मैं वही तो, अरे यहां मैं कह रहा हूं जहां आपकी सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गलत कर रही हैं तो जहां आपकी सरकारें हैं उनको क्या सांप सूंघ गया? करिए, कोर्ट में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा।
बिल्कुल यही बात है कि राजनीति में जो कहा जाता है कि तौल मोल के बोलना चाहिए, ये एक शब्द आपका बहुत भारी पड़ सकता है, और खासकर जब भाजपा जैसी पार्टी नहीं, वो तो बोलेंगे, वो तो कहेंगे उनने बोला था, हम क्यों नहीं बोले। तो फिर आप उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था रखो, क्योंकि आपका नेटवर्क उतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक जो शब्द होता है ऊपर से वो नीचे तक जाता है, तो इसके लिए तो आक्रामक शैली यदि आप करोगे तो उसके लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। अन्यथा तो फिर कई चुनाव, पुरोहित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई चुनाव कांग्रेस इसलिए हारी कि उनके अरे सर 2002 में मौत का सौदागर अभी तक भुना रहे हैं भाई। बिल्कुल 2002 में बोला था, 2002 में बोला था, आज तक उसको भुनाया जा रहा है। से जोड़ेंगे, कभी हिंदुत्व के, कभी प्रधानमंत्री के पद से, वो ऐसे स्वाभिमान से क्यों ना जोड़ेंगे। राजनीति में तो सबके लिए खुला है, तो आप यदि थोड़ी भी लूज बात डालेंगे तो वो चौके छक्के मारेंगे, क्योंकि आप समय सीमा के, सर बहुत माफी के साथ समय सीमा के हम बाहर चले गए, बहुत मैं क्षमा चाहता हूं, तोल मोल के बोलना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। IND एजेंडा में इतना नहीं, IND एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।